तो फिर हम घर से निकल गए थे। रास्ते में तो आप देख सकते हैं ग्रीनरी तो यहाँ की क्या ही कहने, कितनी अच्छी ग्रीनरी है यहाँ पे और बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो हम बस कैब में बैठे थे और बातें बातें चल रही थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ना त्योहार की वजह से बहुत सन्नाटा सा था और बारिश भी थी, इस वजह से ना शॉप वगैरह कम खुली थी। तो यहाँ पे हम बस बातें बातें करते करते और पता ही नहीं चला कि कब स्टेशन आ गया। और जो भैया थे ना कैब वाले, बहुत जल्दी हम लोग को लेके आए थे। तो यहाँ पे फुप्पी ना एक्सीलेटर से इतना डर रही थी ना, तो वो जीने से ही चढ़ाई। अब उनके चक्कर में मैं भी जीने से चढ़ाई। तो यहाँ पे हमें आप देख सकते हैं मंकी महाराज यहाँ पे मिल गए थे, बट इन्होंने किसी को भी हार्म नहीं किया, चुपचाप बैठे रहे। तो यहाँ पे एक्सीलेटर के पास मैं आके देख रही थी कि पापा और हस्बैंड जी कब आ रहे हैं, क्योंकि ये लोग नीचे ही थे, ये लोग दूसरे साइड चले गए थे। बट हम लोग की वजह से फिर ये लोग ऊपर आए एक्सीलेटर से। और पापा फुप्पी से बोल रहे हैं कि क्यों जीने से क्यों आई, तो फुप्पी कहने लगी नहीं मुझे डर लगता है, मैं नहीं जाती एक्सीलेटर से। फिर हमें जब ट्रेन के पास जाना था ना, तो वहाँ पे फिर फुप्पी जीने से ही उतर के आई सीढ़ियों से। उनके चक्कर में फिर मुझे उनके साथ आना पड़ा। तो वो मुझे देख के पूछने भी लगी कि तुम क्यों आ गई, उधर से चली जाती। तो मैंने कहा हाँ, तो मैं अकेले छोड़ के चली जाती। तो कहले नहीं मैं तो जा रही थी। फिर उसके बाद यहाँ पे यही ट्रेन से इनको मतलब घर जाना है, कानपुर जाना है। तो बस यहाँ से ही ट्रेन बन के चलती है देहरादून से। तो हम बस ट्रेन के पास आ गए थे कि इन लोग को आराम से बैठाल दें, हम लोग भी बैठ जाएंगे, कुछ बातें बातें कर लेंगे। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है कि यहाँ पे इतने अच्छे से बैठने का अरेंजमेंट किया है ना। आप देख सकते हैं कितनी लाइन से बेंच लगी हुई हैं, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है कि आराम से जो सवारियाँ हैं, जो पैसेंजर हैं, वो अच्छे से आराम से बैठ के वेट कर सकते हैं। और यहाँ का जो मतलब डोर है ना इस ट्रेन का, वो ओपन हो गया था। तो हम बस ऊपर चढ़ गए और इन लोग को बस सेट करने लगे। तो यहाँ पे जैसे ही हम ऊपर चले ना, हमने देखा इतना ज़्यादा हम सरप्राइज हो गए थे कि ट्रेन एकदम क्लीन है, नीट है, बिल्कुल भी गंदगी नहीं है। वही तो फुप्पी बोलने लगी कि बड़ा मतलब गीली गीली लग रही हैं सीटें। तो वह हस्बैंड जी बोले कि यहाँ पे अभी धुलाई वगैरह हुई होगी, क्लीनिंग हुई होगी, इसलिए यहाँ पे गीला गीला लग रहा है, अभी थोड़ी देर में सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी सफाई है। उसके बाद फुप्पी बैठ गई थी और यहाँ पे ये खा रही है हाजमोला। तो फिर थोड़ा सा मुझे भी दिया। और यहाँ पे पापा बैठे हुए हैं और यहाँ पे अभी ना फैन बंद था, फैन अभी ऑन नहीं था। तो जब ट्रेन चलने लगती है ना, उसके आधा घंटा पहले ही फ़ैन ऑन होता है। तो हम लोग बस यही बातें कर रहे थे। और फिर मैंने इन लोग से पूछा कि आप लोग को कैसा लगा देहरादून में। तो वही पापा कह रहे हैं बहुत अच्छा लगा, बहुत मस्ती करी, एंजॉय करा, अच्छे से सोए और खाया पिया। तो यहाँ पे हंस हंस के सब बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा था, खुशी हो रही थी इन लोग के साथ। और याद भी बहुत आ रही है पापा की और पुप्पी की, दोनों की। फिर मैंने बोला इन लोग से कि मैं अभी यहीं हूँ, आप लोग खाना खा लो, क्योंकि फिर ना भीड़ बढ़ने लगती है ट्रेन पे ना, तो फिर बन नहीं पाता है खाना पीना। तो इस वजह से मैंने इन लोग के लिए सब्जी बांधी थी आलू की, और अचार था, रोटी थी, कबाब थे। तो यहाँ पे ये लोग बस लंच कर रहे हैं और मुझसे भी बोल रहे थे कि तुम भी खा लो। तो मैंने कहा मैं तो नहीं खाऊंगी, मैं जाऊंगी बाहर खाने, क्योंकि अब हम यहाँ आए हैं, निकले हैं घर से। तो हस्बैंड जी भी बोले कि उमरा को आज मौका मिला है तो उमरा तो बाहर ही इंजॉय करेगी। तो बस इन लोगों ने फिर लंच किया और मैंने सोचा थोड़ा शूट कर ले, क्योंकि ट्रेन वगैरह पे ना थोड़ा खाने वाने का वीडियो भी अच्छा लगता है, थोड़ा अच्छा सा फील होता है। और मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है देखना भी। और मतलब ट्रेन की जो खाने पीने की वीडियोस वगैरह होती हैं तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे पप्पी कह रही है बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी है। फिर उसके बाद हम बैठे रहे, बातें बातें करते रहे। फिर टाइमिंग आने लगी, मतलब ट्रेन निकलने की 10 से 15 मिनट लेट भी थी। तो हम बस बाहर आ गए इस वजह से कि ट्रेन चलने वाली थी और पप्पी अंदर ही बैठी रही थी। और यहाँ पे पापा कर रहे हैं वॉक, क्योंकि पापा जब से यहाँ आए ना, इनकी इतनी आदत हो गई है वॉक करने की खाना खाने के बाद। तो इस वजह से यहाँ भी पापा वॉक कर रहे थे। और ये पुप्पी आप देख सकते हैं कितना क्यूट मोमेंट है, कितना अच्छा है। यहाँ पे दोनों बाय कर रहे हैं और बस अच्छे रहे हमारे बड़े बूढ़े, उनका हाथ हमारे सर पे हमेशा रहे और कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पे फिर ये लोग चले गए थे, क्योंकि ट्रेन अभी चली नहीं थी, बट इन लोगों ने कहा कि तुम लोग जाओ, बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, हम चले जाएंगे। फिर हम एक्सीलेटर से आ गए ऊपर चढ़ के, क्योंकि बिल्कुल भी मेरे ताकत नहीं थी जीना चढ़ने की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी लंबी एक्सीलेटर है यहाँ स्टेशन की, बहुत ज़्यादा। तो इतने ही लंबे मतलब जो सीढ़ियाँ हैं ना, इतनी लंबी हैं, इस वजह से इंसान जो है थोड़ा थक जाता है। तो यहाँ पे बस हम ऊपर आ गए थे स्टेशन से। अब हम बाहर निकलने के लिए फिर से एक्सीलेटर यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम दूसरा एक्सीलेटर यूज़ करके फिर हम नीचे आ गए बाहर जाने के लिए। तो बस थकान तो हो ही रही थी, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ गए थे, फिर घर से जल्दी भी निकले हम, क्योंकि टाइम से आना बेटर रहता है। जो मेरे हस्बैंड जी है ना, उनको लगता है कि टाइम से ही पहुँच जाओ जहाँ भी जाना है, ताकि मतलब कोई ऐसा लेट ना हो जाए या गाड़ी ना छूट जाए। इस वजह से अब हम यहाँ आए थे और पलटन बाज़ार ना जाएं, मतलब मैं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो बस हम फिर पलटन बाज़ार आ गए और यहाँ पे मुझे दिखी ये स्लीपर्स।
देखने में तो बहुत अच्छी लग रही थी दूर से। आप कमेंट में बताइएगा मेरे पैरों पे कैसी लग रही है, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। तो फिर मैंने इसको छोड़ दिया, नहीं ली। फिर हम आ गए आगे, और एक जो स्लीपर मुझे पसंद आई थी तो उसका साइज़ ही नहीं था, उस बड़े साइज़ में थी सारी चप्पलें, तो इस वजह से वो भी मैंने छोड़ दी। यहाँ पे टॉवल वगैरह भैया बेच रहे थे। तो आज यहाँ पलटन बाज़ार में भी बहुत सन्नाटा सा था। मुझे लगता है कि त्यौहार की वजह से होगा या फिर बारिश की वजह से होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। आई थिंक त्यौहार की वजह से होगा, क्योंकि बहुत से लोग छुट्टी पे भी होते हैं और संडे को ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने इमाद के लिए नेकर ली, क्योंकि उनकी नेकर मतलब खो गई थी और नहीं दिख रही थी क्या था। फिर हमने ना इमाद के लिए नेकर ले ली। तो ये भैया ने ना हमें सारे लड़कियों वाले कलर दिखा रहे थे। फिर हमने जो कलर ठीक थे वो लिए। फिर यहाँ पे मिल रहे थे कुर्ते और पूरे सूट भी मिल रहे थे। तो कुर्ता ना 300 का था और जो सूट थे ना विद दुपट्टे के वो 600 के थे। तो यहाँ पे सारी लेडीज़ देख रही थी ना, तो फिर मैं भी आ गई देखने के लिए। मुझे कुछ कैसा खास नहीं लगा, बट ये वाइट वाला कुर्ता चिकनकारी का अच्छा लग रहा था, बस उसका कपड़ा ज़्यादा ठीक नहीं था, तो फिर मैंने छोड़ दिया। और ज़्यादा कुछ लेना भी नहीं था, ऐसी कोई ख़ास शॉपिंग नहीं करने आई थी, बस मैं तो टहलने आई थी। मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर कर दूंगी। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह लेडीज़ ले रही थी। यहाँ पे जीन्सें मिल रही थी 500 की। काफ़ी अच्छा कलेक्शन भी था भैया के पास, और कपड़ा भी काफ़ी अच्छा था जीन्स का। तो मुझे तो खैर लेना नहीं थी। फिर हम आ गए आगे। तो यहाँ पे कोट सेट पड़े हुए थे। आज मैंने नए स्टाइल के कोट सेट देखे, ये वाले प्रिंटेड वाले, और ये ब्लैक वाला अच्छा था, बट इसकी जो प्रिंटिंग है ना ये अलग अलग थी दोनों की, तो इस वजह से ये भी मैंने छोड़ दिया। और इमाद की नेकर ले ली थी बस। और मैंने ना इमाद मतलब हस्बैंड जी के जो फ्रेंड है ना, उनको जानने वाले, वहाँ से कुछ सामान ख़रीदा था, बट मैंने शूट नहीं किया, मैं भूल गई शूट करना। तो बस वो सामान वगैरह लिया था, लिपस्टिक वगैरह मैंने ली थी। तो जो भी मैंने लिया था ना वो आपके साथ आगे शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ना मैंने नाइट सूट देखे थे। यहाँ पे भैया बहुत अच्छे अच्छे नाइट सूट दे रहे थे, और इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी थी, मतलब लूज़ था, हाँ ज़्यादा फ्री साइज़ था, ज़्यादा वैसा नहीं था टाइट वाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये देहरादून का मतलब क्लॉक टावर है, पास में ही खड़े थे हम। तो बस मैंने एक नाइट सूट लिया, वो भी हस्बैंड जी की पसंद से। मैंने तो पिंक निकाला था, बट इन्होंने ब्लू दिलाया मुझे। फिर उसके बाद आती है बारी हमारी फेवरेट मतलब रेस्टोरेंट की। यहाँ से हम हमेशा आइसक्रीम खाते हैं, बट आज हमें आइसक्रीम नहीं खानी थी, आज हमें कुछ हैवी खाना था, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी और लंच का टाइम था। तो हमने सोचा यहीं से खा लेते, क्योंकि यहाँ की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेस्ट होती हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती हैं, मज़ेदार होती हैं। तो फिर हमने यहीं से ही खाना प्रेफर किया। तो बस हमने सामान ऑर्डर कर दिया था, और ये मेन्यू ऐसे देख रहे थे कि यही ऑर्डर करेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है, ऑर्डर मुझे ही करना पड़ता है अपने पसंद से, और वही ये खाते हैं। तो यहाँ पे हमने चाउमीन मंगाई थी, और बहुत ज़्यादा टेस्टी इनकी चाउमीन होती है। इसकी मतलब स्मेल ही इतनी बढ़िया लग रही थी, और इसके साथ भैया ने ये चटनी दी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी चाउमीन थी। उसके बाद हमने पनीर काठी रोल ऑर्डर किया था, वो भी आ गया था। तो पनीर काठी रोल ना बहुत ज़्यादा टेस्टी था, मतलब इनकी सारी चीज़ें जो भी आप खाओ ना, मतलब हम खाते हैं, मतलब जो भी चीज़ें वो सारी टेस्टी होती हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फिलिंग कितनी सारी पनीर की है, बहुत अच्छे से फिलिंग भी करी थी, और बहुत अच्छे से चाउमीन भी भैया ने बनाई थी, बहुत टेस्टी थी। फिर हमने एंजॉय किया, भूखे तो थे ही दोनों। उसके बाद फिर हमने खाने के बाद फिर हमने कहा अब आए हैं तो इमाद के लिए तो कुछ ना कुछ लेना बनता है। तो फिर इमाद के लिए हमने क्रीम रोल लिए और पेस्ट्री ली। तो ये वाली पेस्ट्री जो फ्रूट वाली है ना, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी देखने में। फिर हमने ये क्रीम रोल ले लिए थे सबके लिए, पूरी फैमिली में, और पेस्ट्री ले ली थी इमाद की, कोई यही दोनों चीज़ें ये फेवरेट है इनकी, खाते हैं शौक से। मैंने कहा चलो खुश हो जाएंगे। फिर जैसे ही मैं आगे बढ़ी ना, यहाँ पे इतने ज़्यादा अच्छे अच्छे केक बने रखे थे ना हांडी वाले, क्योंकि जन्माष्टमी की वजह से इस तरह से मक्खन गिरता हुआ केक और हांडी बनी हुई थी, बड़ी ज़बरदस्त लग रही थी। मैंने सोचा इसको तो शूट कर ही लूँ। तो आप लोग को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, मुझे फॉलो करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और मुझे बहुत सारा सपोर्ट करिएगा। अगर आप मेरे कहीं से भी मेरे ब्लॉग देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और मुझे बहुत सारा सपोर्ट करिएगा। तो केक तो बड़े ज़बरदस्त थे भैया के पास, बहुत अच्छे अच्छे थे। फिर मैंने इसका रेट भी पूछा, जो हांडी वाला केक था ना, तो भैया ने बताया कि 300 का केक है, तो पैसे भी बहुत रीज़नेबल थे, बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये वाला केक भी अच्छा था। फिर उसके बाद हमने खाया पिया, लंच किया, पुप्पी और पापा को सी ऑफ किया, अच्छे से इनको बिठा दिया ट्रेन पे। फिर हमने थोड़ी सी मार्केट वगैरह विजिट करी, घूमा फिरा, और फिर हम आ गए घर जाने के लिए रास्ते में। तो यहाँ पे हस्बैंड जी ने पूरा ऑटो ही बुक कर लिया था हमारे लिए। आप देख सकते हैं कोई और सवारी नहीं है, सिर्फ मैं हूँ और मेरे हस्बैंड जी हैं। तो बस हम ऑटो से ही आज घर गए थे, क्योंकि गाड़ी तो हम ले नहीं गए थे, हम तो कैब से गए थे। उसके बाद उन लोग को छोड़ के फिर हमने पैदल ही सारी यात्रा करी और मार्केट घूमी, सब कुछ किया। उसके बाद आ गए हम घर, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था।
तो उसके बाद मैंने कुछ क्लिप्स लगाई है, फ़ोटो वगैरह क्लिक किए थे पापा और पुप्पी के, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। इसके बाद मैंने सोचा आप लोग के साथ जो भी सामान मैं लेके आई थी वो तो शेयर करना ही मैं भूल गई थी। तो जी मैं जो लेके आई थी ना वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने पहले ना अपना नाइट सूट लिया था, तो आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर का है, मतलब लाइट स्काई ब्लू जैसा है और काफ़ी अच्छा कलर लग रहा था, सामने से देखने में और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो ये हस्बैंड जी की पसंद का था, मैंने तो पिंक देखा था बट उन्होंने ना यही पसंद किया, तो फिर हमने ये ले लिया। तो देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा था और फ्री साइज़ है ना, तो बहुत अच्छा लगेगा पहनने पे। और इमाद के लिए हमने जो नेकर ली थी ना वो है ये, तो एक तो इमाद भाई ने उसी टाइम पे पहन ली थी, 2 बची थी। और थोड़ा सा ये सामान भी मैंने लिया था अपना कुछ थोड़ा सा। तो क्लेचर मेरे ना इमाद ने सारे तोड़ रखे थे, तो फिर मेरे पास क्लेचर भी नहीं थे, तो मैंने सोचा क्लेचर ले लें। जब क्लेचर लेने गई तो मुझे और भी सामान अच्छा लग गया, तो फिर मैंने वो भी ले लिया। तो ये आप देख सकते हैं मैंने 2 क्लेचर लिए थे, ये 2 का सेट है इस तरह से, तो ब्लू और ब्राउन कलर का है, काफ़ी प्रिटी कलर है ये। और फिर एक मैंने लिप लाइनर भी लिया था, काफ़ी टाइम से नहीं लिया था, तो ये इसका शॉर्पनर है इसका, और ये है लिप लाइनर। तो आपको ब्लैक दिख रहा होगा बट ये ब्लैक नहीं है, ये वाइन कलर का है, तो बहुत प्रिटी कलर था ये भी, तो मैंने फिर ये भी ले लिया। अब लिप लाइनर लिया था तो फिर मुझे ये न्यूड कलर की लिपस्टिक भी अच्छी लगी, और इसका डिज़ाइन आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन था और लिपस्टिक का कलर भी बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है। तो ये ना इस कलर के साथ, मतलब जो ये वाइन कलर का लिप लाइनर है इसके साथ बहुत अच्छी जा रही थी, मैंने लगा के भी देखी थी। तो बस ये लिपस्टिक ले ली थी, और ये अपनी अम्मी के लिए, मतलब अपनी सास के लिए ये मैंने 2 रबड़ बैंड